नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज का वीडियो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से संबंधित है। आप सब जानते हैं कि आपने इसका एग्जाम दे दिया है, आपके नंबर कितने बने हैं उन्हीं के हिसाब से जो मध्य प्रदेश पुलिस में 6 ब्रांचें होती हैं उन पर सिलेक्शन हो सकता है। ये 6 ब्रांचें आप 4 प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, आपके कितने मार्क आए उनके हिसाब से ब्रांच में सिलेक्शन होता है। साथ ही साथ वर्क लोड के हिसाब से भी इसमें सिलेक्शन होता है। कोई अभ्यर्थी ऐसा होता है जो चाहता है कि सिर्फ हमें 8 से 10 घंटे ही ड्यूटी करनी पड़े, तो उसके हिसाब से उस ब्रांच में सिलेक्शन होता है। कोई ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि 24 घंटे 48 घंटे लगातार ड्यूटी कर लें, फिर उसके बाद 5 से 6 दिन का रेस्ट मिल जाए, तो उनके हिसाब से भी सिलेक्शन होता है। और चौथा इसमें जो होता है यूनिफॉर्म के हिसाब से सिलेक्शन होता है। कोई ऐसा चाहता है कि हमें यूनिफॉर्म पहन के ही ड्यूटी करनी है, कोई ऐसे होते हैं जो विदाउट यूनिफॉर्म यानी सिविल ड्रेस में ड्यूटी को पूरा करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से इन 6 ब्रांचों में सिलेक्शन होता है। 6 ब्रांचें आपकी अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन अगर आपका किसी भी ब्रांच में सिलेक्शन होता है तो आपकी सैलरी सभी ब्रांच की बराबर रहती है, बस कट ऑफ अलग अलग जाती है हर ब्रांच की। तो ये भी बताएंगे कि कौन सी ब्रांच की कट ऑफ हाई रहती है और किस ब्रांच की कट ऑफ सबसे कम रहती है। तो आपको सबसे पहले तो मैं ब्रांच के बारे में बता दूं कौन कौन सी ब्रांचें इसमें हैं। सबसे पहले आपकी ब्रांच आती है स्पेशल ब्रांच, उसके बाद आती है आपकी रेडियो ब्रांच, फिर आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट ब्रांच, और फिर आती है आपकी साइबर ब्रांच, और फिर अगली आती है रेलवे ब्रांच, और फिर उसके बाद अगली आती है स्पेशल आर्म्ड फोर्स ब्रांच। तो ये आपकी 6 ब्रांच हैं, इसी क्रम में ये रहती हैं और इनकी कट ऑफ भी इसी क्रम में रहती है। यानी सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है आपकी स्पेशल ब्रांच की, उसके बाद आपकी रेडियो ब्रांच की, उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की कट ऑफ जाती है, और उसके बाद अगर आप देखें तो इन्हीं क्रम में इनकी कट ऑफ लगती है। तो एक एक ब्रांच के बारे में आपको बता दूं, अगर आपके नंबर शायद है इस ब्रांच में हो तो आपको लगता है कि इस ब्रांच में अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन हो जाए तो ये ब्रांच आपको पता भी होनी चाहिए। स्पेशल जो ब्रांच होती है इसमें खुफिया विभाग के लोग कार्य करते हैं, जैसे CID CBI में, तो ये एक वर्क ऑफिस में कार्य करते हैं और विदाउट यूनिफॉर्म में कार्य करते हैं। इन पर थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, क्योंकि खुफिया विभाग में जो व्यक्ति रहते हैं वो अपने घर पर भी नहीं बता सकते कि वो कहाँ कार्यरत हैं, कहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, कितने घंटे की ड्यूटी है। बस थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन उनके घर से बनी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं। रेडियो ब्रांच की बात करें तो यहाँ संचार माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। जैसे आपने बहुत से पुलिस वालों को देखा होगा, उनके हाथ में एक टेलीफोन सा टाइप में रहता है जहाँ से वो कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी रेडियो संचार के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें 2 रेडियो विभाग आते हैं, CCR यानी सिटी कंट्रोल रूम और DCR डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, तो यहाँ भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। तीसरी ब्रांच आती है डिस्ट्रिक्ट ब्रांच। डिस्ट्रिक्ट ब्रांच में आप सब जानते हैं यूनिफॉर्म में पहनकर आप ड्यूटी दे सकते हैं, और यहाँ जो 8 से 10 घंटे की ड्यूटी रहती है। जैसे आपने देखा होगा कई पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो चालान काटते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के अंदर आते हैं और इसमें आप ऊपरी कमाई भी कर सकते हैं चालान काट कर। चौथी जो आपकी ब्रांच आती है साइबर ब्रांच। साइबर ब्रांच का मतलब आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट से संबंधित जुड़ी जानकारी होती है। जैसे कि किसी का फ़ोन चोरी हो गया तो वहाँ ट्रेस पे लगा दिया फ़ोन को, या फिर कह सकते हैं किसी का सर्व लाइन पे फ़ोन लगा दिया। तो यहाँ इंटरनेट से जो भी संबंधित जानकारी होती है वो साइबर ब्रांच में की जाती है। अगला जो आता है रेलवे फोर्स ब्रांच। रेलवे फोर्स ब्रांच में आप सब जानते हैं कि वैसे तो इसमें RBF कार्य करती है, और इसमें जो मध्य प्रदेश के लिए ब्रांच कार्य करती है उसमें जो कार्य करते हैं उसे कहते हैं GRPF, ना कि CRPF, GRPF। तो ये रेलवे में जो कार्य करते हैं यानी RPF में जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनकी सहायता करती है। जैसे स्टेशन पे किसी का सामान छूट गया या फिर किसी के साथ कोई घटना हो गई और RPF ने ना देख पाया, तो MP पुलिस में जो कार्य कर रहे हैं जिन्हें GRPF कहते हैं, वो रेलवे में सूचना देते हैं कि ये सामान छूट गया या किसी के साथ ऐसी घटना घटित हुई है, तो वो रेलवे की सहायता करते हैं। अगला जो है स्पेशल आर्म्ड फोर्स, ये कह सकते हैं एक तो टुकड़ियों में चलती है। जब DM को आवश्यकता होती है तो DM इनको बुलाता है। इनका काम बहुत कम रहता है, इन्हें स्पेशल कह सकते हैं कोई घटना घटित हुई है तो उन्हीं के लिए इन्हें बुलाया जाता है। कभी कभी ये 48 घंटे के लिए कार्य करते हैं, हो सकता है अगर इनकी ज़रूरत ना पड़ी तो इन्हें 2 से 3 दिन का आसानी से रेस्ट भी मिल जाता है। जैसे कोई त्यौहार या मेले हुए, यहाँ कोई घटना घटित हुई तो इन्हें बुलाया जाएगा, या फिर कह सकते हैं इलेक्शन हुआ या कोई दंगा हुआ तो इनको यहाँ बुलाया जाएगा। ये विदाउट कह सकते हैं यूनिफॉर्म में ही रहते हैं, बिना यूनिफॉर्म के कार्य नहीं कर सकते। और पुलिस बलों के साथ भी कार्य करते हैं, जिला बलों के साथ भी कार्य करते हैं, और बिना जिला बलों के भी कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे में आपने देखा कि ये 6 ब्रांचें आपकी थीं। अब 6 ब्रांच के हिसाब से मैंने आपको कट ऑफ भी बताई, सैलरी सबकी बराबर रहती है।
तो आपके नंबर किस हिसाब से बन रहे हो उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।